नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश मिलेनियम सिटी किसे मिलेगी जीत। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में इस बार का चुनाव हर किसी के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है। जाटलैंड में सियासी समीकरण इस कदर उलझ चुके हैं कि कोई भी पूर्वानुमान महज कयास नजर आता है। और इसी बीच मिलेनियम सिटी पर कांग्रेस ने अभिनेता राज बब्बर को उतारकर लोकसभा चुनाव के संग्राम को दिलचस्प बना दिया। 5 बार के सांसद राज बब्बर का सामना गुरुग्राम में लगातार 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते आ रहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से है। इन दोनों को चुनौती देने के लिए जेजेपी ने राहुल यादव फाजलपुरिया को मैदान में उतारा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आहिरों के साथ साथ पंजाबी और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है और इसीलिए कांग्रेस को राज बब्बर से बड़ी उम्मीदें बंधी। हालांकि आईटी कंपनियों की भरमार के साथ साथ लाखों ठेठ देहाती मतदाताओं वाली ये सीट 2024 में किसी के हाथ आसानी से आती नजर नहीं आ रही। पंजाबी मुस्लिम वोटर किसका करेंगे समर्थन? बदलता सियासी जंग, चौका या नया सांसद? तीन बार से सांसद, फिर मैदान में राव इंद्रजीत। विकास और गारंटी, बीजेपी फिर मारेगी बाजी। कांग्रेस का दांव, राज बब्बर को हाथ का निशान। फाजिलपुरिया ठोक रहे ताल, बना घमासान। चार लाख नए वोटर, कौन करेगा दिल्ली का सफर? अहिर रेजिमेंट अस्पताल, मतदाता की बड़ी मांग। खेड़ की दौला टोल, खिलाफ हुआ चुनावी माहौल। आईटी कंपनियों और ऊंची इमारतों वाले गुरुग्राम में इस बार के आम चुनावों में अलग ही गर्मी है। मिलेनियम सिटी की जनता में अहिर रेजिमेंट, नागरिक अस्पताल और टोला प्लाजा जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह के प्रति गुस्सा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से राज बब्बर को मिला टिकट पार्टी के अंदर मतभेद को बढ़ा चुका है। बीजेपी बीते 10 साल के कामों के बल पर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस सियासी समीकरण साधने में जुटी है। देखना दिलचस्प होगा कि आमने सामने की जंग में गुरु द्रोणाचार्य की जमीन पर कौन चुनावी निशाना भेद पाता है। आईटी कंपनियों और ऊंची इमारतों के लिए मशहूर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में गर्मी के साथ सियासी तपिश तेजी से बढ़ रही है। कई वादे पूरे नहीं होने की वजह से मतदाताओं में मौजूदा सांसद को लेकर नाराजगी है। वहीं विपक्ष की तरफ से मजबूत दावेदार नहीं मिलना भी वोटरों को खूब अखर रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस बीच लोकसभा क्षेत्र में उतरे विभिन्न दलों के उम्मीदवार झुलसाने वाली गर्मी में भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के दौरान मतदाताओं की नाराजगी का सामना करने के साथ साथ वोटरों को मनाने का दौर भी जारी है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार हर तरह के सियासी हथकंडे अपना रहे हैं। आम चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा
कांग्रेस की टिकट पर अभिनेता राज बब्बर को पैराशूट से मैदान में उतारा जाना भी है। इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं में काफी नाराजगी है। कुछ नेताओं को राज बब्बर ने मना लिया है, लेकिन कुछ नेता आज भी पार्टी के फैसले से नाराज हैं और चुनाव प्रचार से गायब हैं। जबकि नाराजगी के चलते कई बड़े स्थानीय नेता गुरुग्राम को छोड़कर राहुल गांधी के लिए प्रचार करने रायबरेली पहुंच गए हैं। इन सब के बावजूद अभिनेता राज बब्बर ने अपनी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। उनके प्रचार के लिए बेटी जूही बब्बर और अभिनेता अनूप सोनी भी गुरुग्राम में पहुंच चुके हैं और लोगों से मिलकर वोट मांग रहे हैं। गुरुग्राम में नागरिक अस्पताल का निर्माण नहीं होने के साथ साथ सेना में अलग से अहिर रेजिमेंट की मांग भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह लगातार 3 बार से सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके कार्यकाल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूह इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ मेट्रो रूट के विस्तार की परियोजनाओं को भी अनुमति मिली। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करवाने के साथ साथ नूह के लोगों को रेल की सीटी सुनाने का भी वादा इस बार किया जा रहा है। इन सब के बावजूद क्षेत्र में काफी समस्याओं के साथ साथ कई पुरानी मांग भी है, जो पूरी नहीं होने के कारण वोटरों में खासी नाराजगी भी है। सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करने के साथ साथ लोगों ने चुनाव के बहिष्कार करने का भी फैसला किया। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाने की कवायद भी चल रही है। आम चुनाव में सबसे पहले बीजेपी ने 13 मार्च को गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा था, जबकि आपसी क्लेश और गुटबाजी के भंवर में फंसी कांग्रेस ने पैराशूट से राज बब्बर को गुरुग्राम लोकसभा सीट से 1 मई को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे साजिश तक कह डाला। राज बब्बर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नए हैं। 25 मई को छठे चरण के दौरान गुरुग्राम लोकसभा सीट पर मतदान होगा। प्रचार में कम दिन बचे होने की वजह से उनको लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलना भी बड़ी चुनौती है। हालांकि उनके डोर टू डोर अभियान, रोड शो और चुनावी सभाओं में बीजेपी के मुकाबले कई जगह ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बीते 10 सालों में हुए विकास कार्यों और मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपने इलाके में हुए कामों के बारे में प्रचार के दौरान जोर शोर से बताया जा रहा है। तीसरी बार बीजेपी की टिकट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार आगामी 5 सालों का रोड मैप भी बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस और जेजेपी उम्मीदवारों ने राव इंद्रजीत सिंह पर कुछ काम नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में ये सोचकर उतारा है कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में पंजाबी समुदाय के काफी वोट हैं, लेकिन राज बब्बर को पंजाबी समुदाय से वोट मिलना भी इतना आसान नहीं दिख रहा है। आम जनता, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी राव इंद्रजीत सिंह को छोड़कर राज बब्बर के समर्थन में लोग आने को तैयार नहीं है। ऐसे में राज बब्बर के सामने चुनाव में कई चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना उनके लिए बेहद जरूरी है। गुरुग्राम के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा खेड़की दौला प्लाजा हटाया जाना है। नए गुरुग्राम के लोगों को रोजाना टोल पर आने जाने के लिए 170 रुपए देने के साथ साथ टोल पर लगने वाले जाम से भी दो चार होना पड़ता है। मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मुझे मंत्री मत बनाओ, मेरे क्षेत्र के लोगों का विकास करो, उनको रेल की सीधी दिखाओ, उनका जो टोल टैक्स है उसके दाम कम करो, क्योंकि आम आदमी टोल पे नहीं चल सकता, उसे नहीं कर सकता। मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई के लिए वो तमाम चीजें जो यहाँ की जरूरतें वो आपको मुहैया कराएं और आप इस बात से निश्चिंत रहें। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चे के संस्थापक अरुण यादव की अगुवाई में बीते 2 सालों से खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास से सेना में अलग से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस से राज बब्बर और जेजेपी से राहुल यादव और फाजिल पुरिया ने पहुंचकर समर्थन दिया। गुरुग्राम में पानी निकासी की बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण
हर साल जल भराव होता है। इसके अलावा सड़कों पर लगने वाला लंबा जाम भी लोगों के लिए बड़ी समस्या है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में नूह जिला भी आता है। नूह जिले में 3 विधानसभाओं में लगभग 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ पर कांग्रेस जेजेपी के साथ साथ बीजेपी भी कड़ी मेहनत कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को नूह से साल 2024 और साल 2019 के चुनाव में 10% के लगभग वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 50% के लगभग वोट मिले थे। इस बार बीजेपी भी नूह से काफी वोट लेने का मन बना चुकी है। बीजेपी ने यहाँ विकास को मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने यहाँ विकास रैली करने के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह भी नूह में 3 बार जा चुके हैं। कांग्रेस को इस बार भी नूह से अधिक वोटों की आस है। बता दें, गुरुग्राम पुरातन संस्कृति और आधुनिक विकास का मेल है। शीतला माता की इस क्षेत्र में काफी मान्यता है। इनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि पांडव भी यहाँ पर रुके थे। उनका मंदिर आज भी है। इसके साथ सुल्तानपुरी पक्षी अभयारण्य इस लोकसभा को खास बनाता है। सर्दियों में विदेशी पक्षी आते हैं। उन्हें देखने देश विदेश से सैलानी आते हैं। गुरुग्राम फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ साथ ऑटोमोबाइल का हब भी यहाँ है। मारुति, होंडा, हीरो और सुजुकी में कार और बाइक बनाने के साथ साथ रिसर्च भी होती है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिवाड़ी में एम्स और गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज बनेगा। गुजरात की तर्ज पर ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, हेली हब बनना प्रस्तावित है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी गुरुग्राम से ही शुरू होता है। लिहाजा बीजेपी उम्मीदवार की उम्मीदें 2024 में मजबूत बनी हुई हैं। पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम की जमीन दान में दी थी। महाभारत कालीन नगरी की सियासी जंग में उतरे तीनों बड़े योद्धा एक दूसरे पर जुबानी हमला कर खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। राज बब्बर, राव इंद्रजीत और राहुल यादव मिलेनियम सिटी के चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन हरियाणा के पेचीदा चुनावी समीकरणों को देखते हुए लोगों के बीच एक सवाल है, क्या राज बब्बर गुरुग्राम की जंग में राव इंद्रजीत की बादशाहत को पलट सकते हैं? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में गुरुग्राम की सीट पर वैसे तो बीजेपी का पिछले 2 चुनाव से कब्जा है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से सेलिब्रिटी कार्ड खेले जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से मैदान में उतरे फिल्म अभिनेता राज बब्बर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव और फाजिल पुरिया भी खूब कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हैं कि स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज और हरियाणा के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह क्या गुरुग्राम की पिच पर जीत का चौका जड़ पाएंगे या फिर नहीं। हरियाणा की सियासत में राजनीतिक तौर पर बदलाव के लिए कहा जाता है, रोटी पलट दीजिए। राज बब्बर भी अब इस कहावत के जरिए गुरुग्राम में बदलाव की अपील कर रहे हैं। भाई, मैं चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने कहा है कि मैं जाकर ये इस क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ मुझे खड़ा किया है और इसकी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके आपके सवाल का एक ही जवाब है। आप जाइए, जो माइक जो मेरे मुंह पे रखा है, आप गुड़गांव की जनता के पास में जाइए कि यहाँ पर जो 10 साल मंत्री रहे या उससे 15 साल पहले साल 20 सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है। राज बब्बर ने प्रचार के दौरान कहा है कि सांसद कोई राजा नहीं बल्कि एक समाज सेवी, जनता का सेवक होता है। मैं कोठियों और सरकारी बंगलों में रहने वाला सांसद न था न बनूंगा। मैं आपके साथ आपके बीच में रहकर गुरुग्राम का विकास करूंगा। आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से हम मिलकर गुरुग्राम के हालात बदलेंगे। मैं यहाँ की समस्याओं के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आया।
मैं हफ्ते में एक बार दिल्ली में मिलने वाला 1 घंटे के लिए वाला सांसद नहीं बनूंगा। मैं यहाँ रहकर आपके बीच में बसकर यहाँ से दिल्ली जाऊंगा। पीएम मोदी की सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सबसे मजबूत कड़ी ये रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि राव इंद्रजीत सिंह से अहिरवाल को जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पाई। पहले राव इंद्रजीत सिंह का कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा रहा, तो बीजेपी की सरकार में उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी खट्टे संबंध ही रहे। दोनों के बीच कभी गर्मजोशी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। इसके चलते राव इंद्रजीत सिंह भले ही केंद्र की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वो अपने हिसाब से अहिरवाल में योजनाओं और परियोजनाओं को लागू और पूरा नहीं करवा पाए। लेकिन इसके बाद भी राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। कई दशक से राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल की कई विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करते आ रहे हैं। आज के दिन जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए। ये फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को हो जाएगा। समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है। पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है। जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जनता के बीच विकास कार्यों के बल पर वोट की अपील कर रहे हैं। साथ में मतदाताओं को कांग्रेस राज के दौर की घटनाओं को याद करने के लिए भी कह रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि अगर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो बीजेपी संविधान और लोकतंत्र में बड़े बदलाव कर देगी। इस पर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि हार के डर से ऑपोजिशन बेसिर पैर की अफवाह उड़ा रहा है। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मजहब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मजहब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। कांग्रेस वहीं जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव और फाजिल पुरिया को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का करीबी माना जाता है। जानकारों का मानना है कि जेजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए फाजिल पुरिया को प्रत्याशी घोषित किया है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुरुग्राम की जनता किस प्रत्याशी को चुनकर संसद में भेजती है। आज हमने बहुत सी जनसभाएं की और जिन भी लोगों से मिले, जितने भी जनता से मिले, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें, जो मेरे युवा साथी हैं, सब परेशान। सब ये चाहते हैं कि भाई चलो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिस नेता को चुनते हैं कि कभी हमारे सुख दुख में तो दिखाई दे, कभी शादी ब्याह हो तो हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने जाए, कोई भी हमारा बीच का कहीं चला जाए, गुजर जाए तो एक बार मुड़ के हमारे बीच में आए, हमारे हौसला बढ़ाने आए। हमने तो ऐसा नेता चुना है जो गुमशुदा है। तो कह रहे हैं कि मैं तेरे से, हम मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो सम्मान सूत्र पगड़ी मेरे को पहना रहे हैं उनका सम्मान नहीं कम होने दूंगा और उनके बीच में रह के काम करके दूंगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लोकसभा की जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ इलाके में लंबे वक्त से सियासत जमाए हुए राव इंद्रजीत सिंह हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सियासत और बॉलीवुड के दिग्गज राज बब्बर को मैदान में उतारा है। वहीं जेजेपी ने भी यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सिंगर फाजिल पुरिया को मौका दिया है। देखना अहम होगा कि जनता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताकर दिल्ली का रास्ता दिखाती है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह का उसे गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लंबी सियासी पारी खेल चुके राज बब्बर के लिए हरियाणा में आकर लोकसभा चुनाव जीतना
आसान नहीं लगता। हालांकि विवादों के बीच कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलते ही राज बब्बर मिलेनियम सिटी में काफी एक्टिव हो गए और इलाके के लोगों से तमाम वादे कर डाले। वहीं राव इंद्रजीत शांत लहजे में प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। राव के इस अंदाज के पीछे उनकी लगातार लंबी जीत का इतिहास है। गुरुग्राम के प्रचार मैदान में कांग्रेस के कैंडिडेट राज बब्बर बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह पर हमलावर हैं। राज बब्बर वे सभी मुद्दे उठा रहे हैं जिनके जरिए उनको वोट मिल सकते हैं। उन्होंने गुड़गांव से जीतने पर पहले ही दिन संसद में अहिर रेजिमेंट के आंदोलन वाली पीली टोपी पहनकर जाने का वादा किया है। इतना ही नहीं, खिड़की दौला टोल के मुद्दे पर राज बब्बर मुखर हैं। उनका कहना है कि गांव वालों की जमीन लेकर सड़क बनाई, अब टोल टैक्स भी गांव वालों से ही लेते हो, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। राज बब्बर यही नहीं रुक रहे हैं, वे राव इंद्रजीत सिंह को उनके गृह जिले रेवाड़ी में भी मुद्दों पर घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज बब्बर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, देश की राजधानी से सटे रेवाड़ी में पीने के पानी की समस्या है। गुरुग्राम में ट्रैफिक, कूड़ा, टूटे से बस स्टैंड, अस्पताल, रेवाड़ी में लोगों को बढ़िया स्कूलों का इंतजार है। इसी तरह पटौदी, बावल और मेवात का पूरा इलाका और वहाँ के लोग छोटी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। इतनी सी बात कह सकता हूँ कि जो विकास इस क्षेत्र में होना चाहिए, पूरे क्षेत्र में गुड़गांव, वो नहीं हुआ। वो कहते रहे कुछ भी, लेकिन चाहे रेवाड़ी में चले जाओ, पीने का पानी की समस्या आज तक बनी हुई है, 20 साल से है। गुड़गांव शहर में चले जाओ तो बस स्टैंड और वहाँ का जो अस्पताल है वो टूटा है, वो नहीं बना हुआ जो गरीब आदमी जिसका इस्तेमाल कर। और आप अगर इस तरफ चले जाते हो, पटौदी कल मैं गया था, जो पटौदी के हालात है वो देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई इसका वाली वारिस ही नहीं रहा, क्योंकि किसी तरह का कोई विकास नहीं है। गुड़गांव हो, रेवाड़ी हो, मेवात हो, सिर्फ आपकी मांगे रही हैं। अभी पिछली बार उस पर सुन रहा था, वो कह रहे थे राज बब्बर हम तो भैया जिता ही देंगे, अब तुम्हारी मर्जी, काम करो ना करो, अब तो हमने छोड़ दिया। तो मुझे बहुत शर्म आई कि एक प्रतिनिधि जो आपसे वोट मांगने के लिए आया है, यहाँ के लोग इतने नीरस, इतने निराश हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं यार हम तो जिता ही देंगे, अब तुम्हारी मर्जी है, काम करो चाहे मत करो। नहीं, पता ही नहीं राज बब्बर एहसान फरामोश नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह को भरोसा है कि वो अपनी होम पिच पर नहीं हारेंगे। राव इंद्रजीत सिंह अब तक अपने सियासी करियर में सिर्फ एक बार हारे हैं। करगिल युद्ध के बाद जब 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तब बीजेपी ने करगिल में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की पत्नी सुधा यादव को मैदान में उतारा था। राव इंद्रजीत ने अब तक कुल 6 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, इसमें उन्हें 5 बार जीत मिली है। इससे पहले वो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह पहली बार 1998 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर महेंद्रगढ़ से संसद पहुंचे थे। 1999 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने सुधा यादव को हरा दिया था। इसके बाद परिसीमन में ये सीट खत्म हो गई थी और गुरुग्राम सीट फिर से बनी थी। इस सीट का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया था। 2009 में राव इंद्रजीत सिंह फिर गुरुग्राम से लड़े थे। तब से वो लगातार मिलेनियम सिटी का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बराबरी का मुकाबला नजर आता है। यहां पर फाइट इंटरेस्टिंग है। राव इंद्रजीत सिंह की तरह ही राज बब्बर भी 5 बार संसद में प्रवेश कर चुके हैं। राज बब्बर 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुरुग्राम से संसद जाने के लिए जनता किसे छक्का लगाने का मौका देती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।